हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और हमसे क्वेश्चन वैलेंसीज के बारे में पूछा है। देखिए, अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी, इन अ कॉम्प्लेक्स अ मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन भी आप उसको कह सकते हैं, हैज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। प्राइमरी वैलेंसी को आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, और क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो आप प्राइमरी वैलेंसी यूज करेंगे दैट शुड बी एन आयन, राइट? सो इट इज क्लियरली oxidation state of metal ion, okay, and it is ionizable in nature. Primary valency is ionizable. For example, if I am taking cobalt chloride, तो इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। तो इसकी प्राइमरी वैलेंसीज क्या हो गई? क्लोराइड आयंस जो इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने का काम कर रहे हैं, और वो कितने हैं? 3 हैं। ओके, सो प्राइमरी वैलेंसी इज 3 हियर। और जैसे मैं इस कोबाल्ट क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व करूंगी तो हमें ये आयनाइज्ड फॉर्म में मिल जाएगा। मुझे यहाँ पॉजिटिव आयन मिलेगा और नेगेटिव आयंस मिलेंगे, और वो क्या है? प्राइमरी वैलेंसी। सो आई कैन से कि these are ionizable in nature, right? And what is the secondary valency? Secondary valency means coordination number of central metal ion in that complex, okay? And of course coordination number means the ligands which are sharing a pair of electrons with the central metal ion, okay? For example potassium ferrocyanide अगर हम ले लेते हैं, दिस इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। और 6 साइनाइड आयंस जो हैं वो आयरन के साथ वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड जुड़े हुए हैं, ओके, एंड दीज कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर क्वाइट स्टेबल। तो जब हम इस कंपाउंड को डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो ऑफ कोर्स ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो आयनाइज नहीं होगा, वो डिसोसिएट नहीं होगा। सो सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल, दीज आर नॉन आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल आप S लिख सकते हैं या Z लिख सकते हैं, राइट? सो विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट अकॉर्डिंगली। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।